राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान महादेव, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश और ननकेसर की जय। इस अध्याय में हम शिवलिंग पूजन की महिमा को सुनेंगे, साथ ही रावण के उत्कर्ष और उसके पतन का पूरा वृतांत सुनेंगे। लोमेश ऋषि कहते हैं कि जो विष्णु है उन्हें शिव को जानना चाहिए और जो शिव है वे विष्णु ही हैं। आधार अर्थात अर्घा भगवान विष्णु का ही रूप है। उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्न में, चंद्रमा मुक्ता में है तथा सूर्य ताम्र में लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग के शिवलिंग की, नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि सभी लोकपाल शिवलिंगो उपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी कही गई है। उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव है। बलि, नमुची, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, संवाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य जी और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव, राक्षस शिव आराधना में लगे रहते हैं। रावण ने ऐसी तपस्या करी थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या सबसे अधिक प्रिय है। वे रावण की तपस्या से प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजयता तथा शिवजी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुए। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वदा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित करी थी। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बनाया था। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण तीनों लोकों में वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा कि आपका मुख वानर के समान क्यों है। नंदी ने कहा कि एक समय रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम की बातें बढ़ चढ़ कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा कि भैया, तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे समान यह व्यर्थ डींग क्यों मारते हो। मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है, जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शिव का प्रिय समझना चाहिए। वे शिव की कल्याण में कृपा से वंचित रहते हैं। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की उपासना से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ बातचीत में अपने तपोबल का बखान कर रहा था। उसने कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे। अधिक मुखों से मैं शिव जी की अद्भुत स्तुति कर सकूं। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा। तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ ही मांग लिया। रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला।
देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सभी देवता मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करी। सभी देवता बोले कि हे देव देवेश्वर जगदीश्वर, आप छह ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ होकर धारण कर रखा है। हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किए थे। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना करी थी। आपने ही हयग्रीव रूप में मधु और केटभ नामक दैत्यों को मारा था। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वाराह रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था। नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा था। वामन अवतार धारण करके आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृंगुकुल में परशुराम से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। हे विष्णु, आप बहुत से दैत्यों का संहार कर चुके हैं, अतः रावण के भय से अब आप ही हमारा उद्धार कीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात को ध्यान से सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर से अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक वह प्राप्त करना चाहेगा, उस समय उसकी सभी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह पाएगा और न ही भक्त रह पाएगा। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुआ। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शीलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अवतार लिए थे। अन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हो गए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी उस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतरण हुए। श्री विष्णु के भुज दंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मादि पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं में कार्य की सिद्धि के लिए अवतरित हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से वह प्रकट हुई थी, इसीलिए सीता के नाम से वे प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उन्हें मैथिली भी कहा जाता है। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण उनका अन्य नाम जानकी पड़ा। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक के ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उन्हीं के साथ दुष्कर और महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न भी बड़ी भारी तपस्या करते रहे। तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अंतज्य तथा चांडाल ही क्यों न हो,
संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है, तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बताया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विश्व भक्षण कैसे किया। यह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। लोमेश ऋषि कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। वहां सिद्ध विद्याधर गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम बुद्धिमान बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा कि गुरुदेव बृहस्पति जी आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा, नहीं उन्हें बुलाया और नहीं बैठने को आसन दिया और नहीं चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मुक्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी कुपित हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा भारी खेद उत्पन्न हो गया। यक्ष नाग गंधर्व ऋषिगण उदास हो गए। नृत्य गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा कि महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि हे बलसूदन, निसंदेह आपके द्वारा गुरुदेव की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध की क्षमा मांगिए। महात्मा नारद की बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन सभी सभासदों को साथ लेकर वे बड़ी उतावली के साथ गुरु बृहस्पति जी के निवास स्थान पर गए। उस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, महातपस्वी गुरुजी कहाँ गए। तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती। तब वे चिंता मग्न होकर घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुने। फिर तो वे दैत्यों की बड़ी भारी सेना लेकर पाताल से अमरावती पुरी पर चढ़ गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का सातों अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य जी की कृपा से दैत्यगण विजयी हुए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वदा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। एरावत नामक महान गजराज तथा उच्च श्रवा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्गलोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रत्न पुण्य आत्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे। अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि हे भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में क्यों गिर पड़े। यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्गलोक के राज्य का सुख भोगने का अधिकारी माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु तुम उपभोग में नहीं ला पाओगे। गुरु का वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो गए और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हुए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था वह सारा समाचार कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवताओं को एकत्र करके हम लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन
सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति करी। ब्रह्मा जी बोले कि हे देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी है, अनंत है। परमात्मन आपको नमस्कार है। हे रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं, यज्ञांग हैं। अतः आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। हे भगवान, गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए आप इनका उद्धार कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले कि हे देवगणों, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर रहता है तथा केवल विषयों में ही लगा रहता है, जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे सदैव बड़े भाग्यहीन होते हैं। इस इंद्र ने जो अन्याय किया है, उसका फल इसे भोगना ही पड़ेगा। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए, तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः हे इंद्र, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर इंद्र अमरावतीपुरी छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गया। इंद्र आए हैं यह सुनकर राजा बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उसी समय देव ऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र का वध करने से रोक दिया। देव ऋषि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ पहुंच गए। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रहा। उनका तेज जा चुका था। अब वे ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि को उनके ऊपर दया आ गई। वे बड़े उतावली के साथ उसके ऊपर हंसते हुए बोले कि हे देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में क्यों आए हैं? यहाँ आने का क्या कारण है? बलि की बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले कि हे भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही हासिल कर लिया, परंतु वे सब रत्न तत्काल ही जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने से संकट से छुटकारा मिलता है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देव ऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि हे दैत्यराज बलि, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म होता है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध, शरणागत की रक्षा नहीं करते, वे ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बनते हैं। इंद्र इस समय तुम्हारा शरणागत है, अतः इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। नारद जी के कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। लोकपालों, देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथ भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाया। देवराज इंद्र स्वार्थ और साधन में तत्पर रहते हैं। अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति रही है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहां रहते हुए उन्हें अनेक बरस बीत गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र बलि को संबोधित करके हंसते हुए बोले कि हे वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े और अनेक प्रकार के बहुत से यत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं, तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत प्रयत्न करना होगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए हमें समुद्र का मंथन करना चाहिए। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा कि यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव हो पाएगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, हे दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी, वासुकी के नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता दैत्य मिलकर समुद्र मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्र दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो गए। स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत ही प्रकाशमान था।
अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नाग केसर, जायफल, चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस समय पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं, तुम उसे ध्यान से सुनो। उनके यूं कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा कि हे देवगणों, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, वह बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा कि हे मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में हमारी मदद करो। हम समुद्र को मथ कर उसमें से अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने कहा, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा स्वीकार करके देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों और विशेषकर इंद्र से कहा कि हे पुण्य आत्मा देवराज इंद्र, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं। फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं कैसे चलकर जा सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं, दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र में ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और बोले कि हे शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय वरदान देने वाले होते हैं। उन्होंने देवताओं, दैत्यों को दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर लाद दिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चले गए। उसके बाद सभी दैत्य और देवताओं ने साथ मिलकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल में जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वामी मंदराचल के आधार बन गए। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। एक अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी। उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद मुनि ने देखा। तब अमित तेजस्वी देव ऋषि ने देवताओं को पुकार करके कहा कि अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन मत करो। इस समय समुद्र उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परा तत्पर हैं, परमानंद स्वरूप है। योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे हैं। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न रहे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ, वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप पहुंच गया। ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैलने लगा। समस्त प्राणियों को अपना घास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान श्री ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य और संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र में देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर, दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया
और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा करी। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा कि इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, दशम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्गाचार्य जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से फिर से समुद्र मंथन करने लगे। इस प्रकार मथे जाने पर समुद्र के चारों ओर बड़े बड़े जोर की आवाज होने लगी। इस प्रकार इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि अर्थात कामधेनु गाय प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे और लाल रंग की सैकड़ों गायें घेरे हुए थी। उसी समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भर कर देवताओं दैत्यों से कामधेनु की याचना की और कहा कि आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इस संपूर्ण गौओं का दान कर दो। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सारी गायें उन्हें दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गायों का दान स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्षीर सागर को वे फिर से मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत तथा संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ मणि प्रकट हुई जो सूर्य मंडल के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। उसके बाद चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। अब की बार उसे मथे जाने पर समुद्र से उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे। मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर तथा धतूरा, पुष्कर आदि वस्तुएं उत्पन्न हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया और पुनः समुद्र मथने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर भी पुकारते हैं। कोई कोई इन्हें रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा भी कहते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हें वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप से जानते हैं, जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं। वे इन्हीं को योग माया भी कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ रही थी। मस्तक पर छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से चंवर ढुल रहे थे। जैसे माता अपने पुत्रों की स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण, नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कोमोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की इस दिव्य शोभा को देखते ही श्री लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतरकर वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों से पहना दी। उसके ऊपर भंवर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम अंग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभा वाली दंपति का दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारणगण परम आनंद को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए इस अध्याय में हम शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक बार उस ब्राह्मण को सपने में
नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। अब यह सपना उसे रोज रात्रि को दिखाई देने लगा। वह ब्राह्मण परेशान हो गया। चिंता के मारे उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। दिन पर दिन वह सूखने लगा। उसका शरीर पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। तब एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन सूख रहे हैं। इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने नीले घोड़े पर एक आदमी दिखाई देता है और वह कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, वो तो शनि देव हैं। अब की बार जब आपको वो दिखाई दे तो उनसे कहना कि आप मेरे सवा प्रहर के लिए लग जाओ, उससे ज्यादा अवधि के लिए उन्हें लगने मत देना। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ा धैर्य मिला। उसी रात्रि को ब्राह्मण को पुनः यही स्वप्न आया। शनिदेव महाराज ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप कितने समय के लिए लगोगे? शनिदेव महाराज बोले कि ब्राह्मण देव, मैं 7 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला कि हे शनिदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना समय मैं झेल नहीं पाऊंगा। तब शनिदेव बोला कि फिर मैं तेरे 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। फिर से ब्राह्मण बोला कि हे शनिदेव महाराज, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपया करके अवधि और कम कीजिए। तब शनिदेव फिर बोले कि अब तो मैं तेरे 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण फिर से हाथ जोड़ने लगा और अनुनय विनय करने लगा। तब शनिदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सवा प्रहर तो लगूंगा ही, क्योंकि इतना तो मैं कोड़ी, कलगी, मंगता, भिखारी के भी लगता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उसके बाद शनिदेव ब्राह्मण के सवा प्रहर के लिए लग गए। उसी समय ब्राह्मण की नींद खुल गई। देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, शनिदेव मेरे सवा प्रहर के लिए लग गए हैं, इसलिए मैं वन में जाकर तपस्या करके समय बिताऊंगा। तू मेरे लिए भोजन पानी बांध दे और पीछे से तू किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में ही बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत निकलने देना। और इस सवा प्रहर शनि वाले समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना। ऐसा समझा बुझा कर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो मैं रास्ते में घर जाने में ही बिता दूंगा। ऐसा सोचकर वह घर से निकला। रास्ते में उसे एक खेत दिखाई दिया जिसमें मतीरे उग रहे थे। ब्राह्मण ने माली से 2 मतीरे खरीदे और उसे अपनी झोली में डाल लिया और आगे चलने लगा। तब शनिदेव ब्राह्मण एक बूढ़े साधु का वेश बना करके ब्राह्मण के पास आए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तेरी झोली में क्या है? तब ब्राह्मण ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, मेरी झोली में तो मतीरे हैं। साधु ने कहा कि तू अपनी झोली खोल कर के दिखा। ब्राह्मण ने जैसे ही झोली खोल कर के दिखाई तो उसमें से उस नगर के राजा के दोनों राजकुमारों की मुंडी निकली, मतीरे नहीं निकले। तब वह साधु महाराज उस ब्राह्मण को लेकर नगर के राजा के पास गए और बोले कि हे महाराज, आपके दोनों बेटों की इस ब्राह्मण ने हत्या कर दी। इसकी झोली में आपके दोनों पुत्रों की मुंडियां हैं। आप इससे इसकी झोली को खोल कर के देखो। राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मैं अपने पुत्रों की कटी गर्दन देख नहीं पाऊंगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। महल में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण राजा के चरणों में गिर पड़ा और अनुनय विनय करने लगा, लेकिन राजा ने ब्राह्मण की एक नहीं सुनी। उसी समय वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि किसी तरह से यह शनि का समय गुजर जाए तो मेरी फांसी रुक सकती है। यह सोचकर उसने कहा कि अरे भाई, मैं बचपन से ही
बालाजी महाराज का भक्त रहा हूँ। आप लोग मुझे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुना दीजिए। तब एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया गया और ब्राह्मण को 108 बार हनुमान चालीसा सुनाई गई। उसी बीच सवा प्रहर का समय बीत गया। शनि की दशा टलते ही राजा के दोनों राजकुमार शिकार खेलकर महल में लौट आए। दोनों राजकुमारों को जीवित देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु वह डर के मारे कांपने लगा कि मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी, अब मुझे ब्रह्महत्या का दोष चढ़ेगा। तभी राजा ने 2 घुड़सवारों को भेजकर ब्राह्मण की हत्या रुकवाई और उसे दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। ब्राह्मण जैसे ही आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और उससे कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरे राजकुमारों की हत्या नहीं करी, फिर भी तुमने अपने बचाव में कुछ कहा क्यों नहीं? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं तो आपसे खूब अनुनय विनय कर रहा था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। राजा ने कहा कि अब तुम अपनी झोली खोल कर के दिखाओ कि इस झोली में क्या है। ब्राह्मण ने झोली खोल कर के दिखाई तो उसमें मतीरे निकले। राजा ने कहा कि यह सब क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मेरे ऊपर सवा प्रहर की शनि की दशा लगी हुई थी, यह सब इसी कारण हुआ। राजा ने कहा कि शनिदेव की दशा कैसे टाली जा सकती है? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, अगर शनि की दशा किसी राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब के लगे तो शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सरसों के चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय बोलना चाहिए, साचो शनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुननी चाहिए और काला तिल, काला उड़द, छाता, जूता और तराजू दान में देना चाहिए। फाल्गुन मास की कथा के साथ में भगवान महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा,
बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत न्यत करत भेरू शिव न्यत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का तीसरा अध्याय तीसरे दिन की कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इस कथा को सुनने से आपको फाल्गुन मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं डालती रहती हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।